हेलो, वेलकम, गुड मॉर्निंग टू वेलकम टू क्रिकेट टीवी। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ है मिस्टर नारायण पसारी एंड मिस्टर निखिल मोरसावाला, हमारे क्रिकेट लवर्स, हमारे क्रिकेट के एक्सपर्ट्स। तो आज हम रिव्यू करेंगे मैच नंबर 59 जो कि कल खेला गया था बिटवीन राजस्थान एंड पंजाब। पंजाब जो है वो 10 रन से जीत गया है। द स्कोर वाज 219 फॉर 5 विकेट्स और हमने हाफ सेंचुरीज भी देखी हैं। तो बात करते हैं इस मैच के बारे में। नारायण सर क्या कहेंगे, हाउ डिड दे प्ले, और दोनों मैचेस, दोनों जो टीम्स थे वो कैसे खेले, एंड हाउ हैप्पी आर यू विद द परफॉर्मेंस? So it was a very even match देखा जाए तो अगर राजस्थान मेहनत करता तो शायद जीत भी जाता ये मैच। बट दे केप्ट they wanted to keep Nikhil's short forms alive. So the RR became RRC and they choked as usual. So Punjab elected to bat, scored 219 for 5. In fact, the top order failed this time. If you discuss, अपने रिव्यू किया था कि अगर टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है तो मिडिल ऑर्डर को खेलना चाहिए, तो कल ऐसा ही हुआ। आर्यन 9, प्रभ सिमरन 21, ओवन साहब को खिलाया था बट ही वेंट आउट फॉर अ डक। सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 3 ही ओवर थे, 34 पे 3 हो गए थे। द मिडल ओवर बिल्ड अप द इनिंग्स। Nehal Vadera is an excellent find, find for Punjab, find for India also. Played a steady innings of 70, 37 balls. Shreyas captain came to the party, 30 of 25 balls, steady inning. Sashank Singh was the best, 59 of 30 balls. And Ajmatullah played a cameo, of 9 balls, he scored 21 runs. तो आप देखोगे ना तो पार्टनरशिप बढ़िया हुई। नेहल और श्रेयस की 67, 44 बॉल्स, नेहल और शशांक की 58 ऑफ 33 23 बॉल। बट शशांक एंड अजमतुल्ला की 60 रन की पार्टनरशिप 24 बॉल पे, दैट वाज एक्सीलेंट एंड दैट पुश द स्कोर टू 219, which according to me was the highest score at Jaipur. I need to check it out, but तो ये एक अच्छा सिमरन रहा। 219, they could have pushed to 230 also, another 10-15 runs could have been made at the last, last 3-4 overs में अच्छा खेल सकते हैं। बट ओवरऑल मिडिल ऑर्डर ने संभाल लिया। जो यूजुअली प्रभ सिमरन और आर्या खेलते हैं हमेशा वही स्कोर करते हैं, तो उनके हिसाब से ये मिडिल ऑर्डर ने अच्छा गेम किया। और कभी ये मैंने ये भी पढ़ा कि 34 फॉर 3 होने के बाद में इतना बड़ा 200 स्कोर करने वाला बहुत कम हुआ है स्कोर्स अमंग दी इन द आईपीएल इटसेल्फ देखा जाए। अगर आप देखो आरआर की बॉलिंग देखो, दे वर हिट थ्रू आउट, बेसिकली एक्सेप्ट फॉर रियान। उसने 26 रन देके 1 विकेट ली 3 ओवर में। फारूकी को 39 रन 3 ओवर्स दिए। तुषार देश पांडे ने 37 रन दिए 4 ओवर में, 2 विकेट लिए उसने। आकाश मडवाल ने 48 रन दिए 4 ओवर में, उनको भी 1 विकेट मिली। सो एक ये एरिया है जो आरआर को इन द नेक्स्ट सीजन के लिए दे हैव टू रियली वर्क अपॉन देखा जाए तो, करेक्ट ना। अभी जब चेस करने की बारी आई, so RR, they had a very strong and brilliant partnership. Again, Jaiswal Vaibhav played very inning. Jaiswal hit his another 50, and Vaibhav played that good inning, a breezy knock of 40 or 15 balls, 4 चौके 4 छक्के, so total 40 रन सब बाउंड्रीज में आए। And he got out to a very good ball by Dhruv, by Brar actually. So अच्छा inning है, he's trying to steady compared to his 0 to everything after his century. Dhruv Jurel, played an impressive inning. He is a wicket keeper, 53 runs of 31 balls, excellent. And other middle order batsmen again failed. आप देखो रियान 13 रन बनाए, हेटमायर अगेन फेल्ड 11 रन के अंदर। अगर आप एक चीज देखो, शुभम दुबे इंपैक्ट प्लेयर आए, 7 रन बनाए 7 बॉल के। एट दैट जंक्शन एक पिंच हिटर का काम होता है। सो आइदर ही शुड हैव प्लेड हिज पिंच हिटिंग और ही शुड हैव गॉट आउट ओवर देयर। 7 ही विकेट गिरे थे, 3 विकेट और भी बाकी थे। सो ये रन, अगर वो पिंच हिटिंग थोड़ा सा अच्छा करते ना तो पॉसिबली ये 10 रन का मार्जिन खत्म होके दे कुड हैव वन बेसिक। संजू सैमसन प्लेइंग आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, 20 रन बनाए उन्होंने 16 बॉल में। नाउ कमिंग टू द बॉलिंग ऑफ पंजाब, हरप्रीत प्रार इज एन इम्पैक्ट प्लेयर। उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, गॉट गुड विकेट्स। इनिशियली 2 विकेट्स दोनों उन्होंने लिए, बीच में बाद में 1 विकेट ली, 3 विकेट लिए 22 रन के अंदर।
and he was adjudged the player of the match. Omzai gave 44 runs but took 2 wickets. देखा जाए तो ये अगर आप देखोगे, सो पंजाब को भी अपनी, दे आर नाउ क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ्स. दे हैव टू रियली वर्क ऑन देयर बॉलिंग बेसिकली. अगर आप देखोगे तो अर्शदीप ने 4 रन दिए, 4 ओवर में 60 रन दिए, 9 विकेट्स. जेंसन ने 3 ओवर में 41 रन दिए, 2 विकेट लिए. चाहल 4 ओवर 30 रन, 9 विकेट्स. एंड अजमतुल्ला ने 44 रन दिए 4 ओवर में. सो ये एक प्लेऑफ के अंदर उनको देखना बहुत जरूरी है कि हाउ विल पंजाब वर्क ऑन देयर बॉलिंग एंड हाउ टू वर्क आउट. राजस्थान को देखो तो उन्होंने 9 टाइम चेज करने के टाइम में 8 बार हारे. सो दे हैव बीन चेजिंग 9 टाइम्स, दे हैव लॉस्ट 8. इसमें से भी 6 गेम्स वो टॉस जीत के उन्होंने बॉलिंग ली है. सो दे हैव ऑन देयर ओन वर्क दैट आउट. Out of their 2 wins, 3 wins, 2 has come batting first. So they have to build a very strong side for the next season, both in the bowling front and on the batting front, and they have to come up with a really good plan for the next year. Nikhil. I think all in all a very satisfying match yesterday because I follow both the teams and I think Punjab showed its mettle that it's a champion team because at 34 for 3, top 3 batsmen gone, pressure on you, pressure match because you had to win, 1 more wicket and things could have changed. So I think the maturity that was shown by Nehal Vadera, the maturity that was shown by Shreyas Iyer speaks a lot फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द टीम. इसलिए मुझे लगता है कि कल जो पंजाब का जो परफॉर्मेंस था वो चैंपियन टीम का परफॉर्मेंस था. और मैं तो वर्ज पे था कि मैं राजस्थान फैन क्लब से रिज़ाइन कर दूं, लेकिन कल जो उन्होंने परफॉर्म किया, हार्ट वार्मिंग परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. मुझे नहीं लगता है कि 219 चेंज करने में वो 200 तक पहुंचे और 209 तक पहुंचे और 10 रन से हारे शायद. तो मेरे ख्याल से बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस रहा. अगर इंडिविजुअली आप ब्रेकअप करें तो मुझे लगता है ऑन द बैटिंग साइड यू आर एब्सोल्युटली राइट. शशांक सिंह made a big difference and the last that 21 of 9 balls. Ajmatullah. Azmatullah. Ajmatullah. I think these two sort of snatched the game away from Rajasthan. And on the bowling side, Rajasthan has no good bowler, honestly, except for Riyan Parag, if you see, who bowled 3 overs and I think just gave 26 runs and took Yes. 1 wicket. I think very impressive bowling performance from Riyan. I'll come to his batting, which was horribly bad. But at 3 overs, 26 runs, 1 wicket. I think it was a match-winning bowling performance from Riyan. And if Rajasthan had won, I would have voted him player of the match. In a high-scoring match, just to give 8.7 of is as the economy rate is brilliant. Tushar Deshpande dispensed himself well, though I am not very, I bracket him with Mukesh Kumar. They're sort of okay. I mean, they should be there, they should not be there, doesn't matter. Fazal Farooqi was a disappointment. So there is nobody there. I mean, you see that list, nobody impresses you. Fazal Farooqi, Tushar Deshpande, Quinn Mafaka, okay, 3-0, 32-1, but not tested. Hasaranga again disappointed, 3-0, 33-0. Madwal again disappointed, 4-0, 48-1. So I think they need to work on the bowling for the next season. They don't, उनके पास कोई भी एक ऐसा तीर जो बॉलर बोलते हैं ना, एस बॉलर. अभी किसी Yes. के पास हेजलवुड है, किसी के पास स्टार्क है, किसी के पास बुमराह है. तो ऐसा जो जो एस बॉलर होता है जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो कि ये बंदा आएगा, 1 विकेट लेगा या 1 मिडन लेके ग्रिप कर लेगा मैच को, वैसा कोई एक बॉलर नहीं है राजस्थान की टीम में. तो मुझे लगता है वो उनके खेलना जरा ठीक करना जरूरी है. पंजाब ऑन द बैटिंग साइड fully sorted. I don't see any need to tinker with anything till the end of the tournament. Rajasthan's batting brilliant. I am so happy that Weber finally, finally, I think he has seen that sense that you play, don't have to make a century, don't have to hit every ball, play well, select the ball, hit the ball, make a good, nice 40, 50 out of 10, 15, 20 balls, and then go. That's the job done. Yashasvi Jaiswal, brilliant as usual. Sanju Samson did his part. And I think if Riyan Parag and Hitmayer had played, both did not. If these two batsmen had lived up to their potential, the match was Rajasthan's. But Riyan Correct. did 13 out of 11 and Hitmayer did some 9 out of 7. Or like they played like as if they were playing a test match or something. Maybe the credit goes to my favorite player, Yuzi, because Yuzi did 4 overs and I think 32 runs. 30 runs.
30 runs, 7.5, which is, Yeah. I think, a brilliant performance, because you may not take wickets in a T20, but if you are able to, control the run rate, and in a high scoring match, just to do a 7.5 economy rate, I think again a lot of credit should go to him. Though he didn't take any wickets. Obviously, the bowler of that inning was Harpreet Brar, 4-0-22, three out of which the two top wickets were taken by him. He took Yashasvi and he took Vaibhav. I think the quality of the wickets he took was also very good. He took the top two away, and I think that was critical to get Vaibhav away from the pitch. Otherwise, Rajasthan would have, in a canter, they were at 75 at the end of 5 overs, 76 for one at 4.5, and Vaibhav was out. Yeah, yeah, yeah. 5 over में 75 run. So I think they were like going at that speed, and one thought that 15 over में match खत्म हो जाएगा. But I think Correct. like they did against I think Gujarat a few matches ago. So that I think great batting from Rajasthan, very impressive from the top two people. I think Samson played well. Rian, disappointment. Dhruv Jurel, 53 of 31. I mean, that is a great performance. And I think if Dhruv Jurel was supported by रियान एंड हितमाया, आई थिंक राजस्थान, आई थिंक मुझे क्या लगता है कभी कभी नारायण की, जब आप कंटेंशन के बाहर हो जाते हो, कि अभी आपको भी जीत के भी क्या करना है, तो एक थोड़ा सा जो जो फायर इन द बेली होता है, जो जुनून होता है, जो जज्बा होता है, वो कम कम हो हो जाता जाता है. है. करेक्ट. और क्योंकि जीत के भी क्या करोगे आप, जो 1-2 पॉइंट आ जाएंगे, वो ठीक है, 9 के बदले 10 हो गया, 10 के बदले 9 हो गए, 9 के बदले 8 हो गए. तो मुझे लगता है ये जो माइंड प्ले होता है, कि ये अभी ठीक है, यू बिकम मोर लेड बैक लाइक रियान पराग, बिकॉज इज एक्चुअली बाय नेचर लेड बैक. हिटमायर बीइंग अ वेस्ट इंडियन इज ऑल्सो वेरी एफेमरल, वेरी मर्क्यूरियल इन हिज अप्रोच टू क्रिकेट. कभी नरम कभी गरम वाला है किस्सा. तो मुझे हाँ. लगता है ये जो जज्बा जो नहीं था ना कल, शायद उसकी वजह करेक्ट. से राजस्थान हार गई. Otherwise, it was Rajasthan's match to win, but well played. Very, very happy for Punjab. Shreyas deserves to be there, right on the top four, and he's the way he's captain and the way he batted yesterday. I think, जो maturity आती है, जो कप्तान जब खड़ा होता है, और कोई बात नहीं, 34 पे 3 3 ओवर में किया, रन रेट ज़्यादा है, कोई चर्चा नहीं. अब आप 5-6 ओवर स्लो खेलो, क्योंकि आपका रन रेट ऑलरेडी 12 पे है. हो के 10 होगा, 9 होगा. इफ यू सॉ दैन रन रेट नेवर केम बिलो 9. They were always at 9 point something, 9.5, 9.2. So that never played on their mind कि मुझे मारना है. You had to stay on the wicket, and they stayed on the wicket for the next 5-6 overs, and then they started hitting. So I think brilliant performance yesterday from the Punjab team. All in all, batting, bowling, fielding, I think they did brilliantly well. I agree they have little work to do on the bowling side, but they are sort of good, reasonably good, especially with Yuzi and Brar, hitting all the right spots. I think they have the good right spin combination. On the pacer side, maybe they do have to worry a bit and get a good couple of pace bowlers lined up. I think the absence of 1 or 2 foreign players might have impacted them. But otherwise, great match, and I was delighted with yesterday's performance from both the teams. So one thing was that the impact player Brar, Shreyas got him at the right moment when, in fact, it was 50 for 3 in 3 overs. It was 50 runs by Jaiswal and Vaibhav. उसके बाद में जब उन्होंने इसको राइट मोमेंट पे लाया एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, एंड ही डिलीवर्ड परफेक्टली. जबकि अर्शदीप उनका रेगुलर प्लेयर है, उसको 4 ओवर में कल 60 रन ठोके हैं. Yes, So yes. it is a very, for Punjab, it is an eye opener. They are on 17 akin to Bangalore. दोनों के 17-17 है, दोनों के 12-12 गेम है. पंजाब को अगले 2 गेम है ना डीसी और एमआई के साथ बेसिकली. सो ऐसा है, डीसी और एमआई भी कोई छोटी टीम नहीं है, अच्छी टीम चल रही है, 14 और 13 पॉइंट्स पे चल रहे हैं. सो उनके लिए बॉलिंग, ये तो क्या था, 219 लगे हुए हैं बोर्ड के ऊपर, तो ये 209 पे आ गए हैं. और मैं अभी भी बोलता हूं, द गेम शुड हैव बीन ऑफ राजस्थान, द वे द ओपनर्स प्लेड. 40-50, 50-40-30 ऐसे 3 वाले हैं. एक 10 रन और हो जाते ना किसी के, बढ़िया, तो गेम हो जाता. सो इट्स एन आई ओपनर फॉर पंजाब. उनको अभी क्लाइम करना है टेबल पे, थर्ड पे है, थर्ड से अगर आगे जाना है, दोनों मैच जीतेंगे तो 21 पॉइंट पे आ जाएंगे. So they then be in the top 2 possibly. तो ये एक थोड़ा सा समीकरण बन रहा है, तो देखते हैं क्या होता है उसके अंदर आगे जाके. So it was a good match, no doubt, and but lot of things. राजस्थान तो बाहर है, कोई टेंशन नहीं उसको, लेकिन पंजाब को आगे और खेलना है. बिल्कुल. Right. प्रिया जी.
तो ये था रिव्यू मैच नंबर 59 जो कि रहा पंजाब और राजस्थान के बीच में। जल्दी लौटेंगे अगले रिव्यू के साथ। प्लीज कीप वॉचिंग क्रिकेट टीवी एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।